ये किताब है इकतारा भाग 1 कक्षा 3 के लिए गणित पाठ्य पुस्तक राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क वितरण हेतु। अध्याय 1 काकी खिलौने वाली। काकी खिलौने वाली जो खिलौने लेकर आती है। आज छगनी और उसके मित्रों की छुट्टी है। सभी मित्र मिलकर घर के बाहर खेल रहे हैं। तभी उनके मोहल्ले में खिलौने वाली काकी आती है। अरे वाह, आज तो मैं काकी से कैरम बोर्ड खरीदूंगी। दूसरी लड़की कहती है, मेरी बॉल खो गई है, काकी से मैं एक बॉल खरीद लूंगी। छगनी बहुत खुश हुई और अपने मित्रों से कहा, देखो खिलौने वाली काकी आई है। काकी को देखकर कोमल ने पूछा, इस पेटी में क्या क्या खिलौने लाई हो काकी? काकी ने कहा, आओ बच्चों, मैं तुम्हें पेटी खोलकर दिखाती हूँ। रमेश, अरे वाह, इस छोटी सी पेटी में इतने सारे खिलौने हैं। काकी, वस्तुओं को व्यवस्थित जमा कर रखने से उन्हें कम जगह में रखा जा सकता है और ढूंढना आसान हो जाता है। क्या आप भी अपने बस्ते में किताब, कॉपी, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर आदि वस्तुओं को जमा कर रखते हैं? आप भी अपने मित्रों की सहायता से रबड़, शॉर्पनर, माचिस, बटन, पेंसिल बॉक्स एवं चौक के डिब्बे इकट्ठे कीजिए और उन्हें इस प्रकार जमा कर देखिए। पेंसिल बॉक्स में शॉर्पनर जमाइए। ये पेंसिल बॉक्स है जिसमें अपने को शॉर्पनर जमाने हैं। बताइए अधिकतम कितने शॉर्पनर पेंसिल बॉक्स में रखे जा सकते हैं? एक लाइन में 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो दूसरी लाइन में 12, दूसरी लाइन में भी 6, तो टोटल हो गए 12। तीसरी लाइन में भी 6, तो टोटल हो गई 18, तो 18 आ जाएंगे यहाँ। चौक के डिब्बे में माचिस की डिब्बियाँ जमाइए। इस चौक के डिब्बे में माचिस की डिब्बियाँ जमानी है, तो एक लाइन में 3 डिब्बियाँ आ रही है, तो चौक के डिब्बे में अधिकतम कितनी माचिस की डिब्बियाँ रखी जा सकती है? एक लाइन में 3 आ रही है, तो दूसरी लाइन में 3 और आ जाएगी, तो 3 और 3 6, तो यहाँ आ जाएगा 6। माचिस की डिब्बियों में बटन जमाइए। आप माचिस की डिब्बी में कितने बटन रख पाए? इसमें यहाँ इस माचिस की डिब्बी में 3 बटन रखे हुए हैं, अपन 3 बटन और रख सकते हैं, तो टोटल 6 बटन रख सकते हैं। नीचे बनी आकृति जैसी दिखने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। ये इस आकृति जैसी आकृति के बनेगी ईंट, किताब, कमरा, इनको अपन कहेंगे घनाभ। ये गोल गोल मटोल है, इसकी तरह होती है गेंद, संतरा, ग्लोब, इसे कहते हैं अपन गोला। ये पासा है की तरह है, इससे इसकी जैसी आकृति है पासा। रूबिक क्यूब, बर्फ का टुकड़ा, इसे कहते हैं घन। ये तिरछी टोपी वाली है, जो इसको अपन कहते हैं शंकु, इसकी तरह आकृति होगी जन्मदिन की टोपी, आइसक्रीम कोण। ये बेलन है, इस बेलन की तरह होते हैं पाइप, ड्रम, गैस सिलेंडर। आप नीचे बने चित्रों को पहचानकर उनकी ज्यामितीय आकृति से मिलान कीजिए। बस ये घनाभ आकृति की होती है, इसे घनाभ आकृति से मिला देंगे। ये गेंद, इस गेंद को गोल होती है, गोलाकार आकृति से मिला देंगे। ये घन पासा जो है ये घन की तरह होता है, इसे घन से मिला देंगे। शंकु, ये टोपी की तरह जो है इसे शंकु से मिला देंगे। और ये बांसुरी, ये होती है बेलनाकार आकृति की, इसे बेलन से मिला देंगे। देखो कोमल ने जो खिलौने खरीदे हैं उन्हें जमाकर उसने बढ़िया सा रॉकेट बनाया है। आप भी अपने रॉकेट में घनाभ की आकृति में नारंगी, बेलन की आकृति में लाल और शंकु की आकृति में हरा रंग भरिए। ये आकृति दे रखी है, अपने को इसी तरह इस नीचे वाली आकृति में भी रंग भरना है। बताइए रॉकेट बनाने के लिए कोमल ने सबसे पहले कौन सी आकृति रखी होगी? तो सबसे पहले उसने ये वाली नीचे दे रखी है घनाभ आकृति रखी होगी। उसके बाद में दूसरा बेलन, तीसरे नंबर पर उसने शंकु रखा है। रवीना का कैरम बोर्ड। रवीना के पास एक कैरम बोर्ड था, लेकिन उसकी गोटियां खो गई थी। उसने काकी से कहा, आप मेरे लिए कैरम की गोटियां लाई हो ना काकी? काकी, हाँ बेटी, ये लो तुम्हारी कैरम की गोटियां। कैरम बोर्ड में कितने कोने हैं? 1 कोना, 2 कोना,
3 कोना, 4 कोना। तो कैरम बोर्ड में 4 कोने हैं। कैरम का खेल एक बार में अधिकतम कितने लोग खेल सकते हैं? एक व्यक्ति यहाँ बैठेगा, एक व्यक्ति यहाँ बैठेगा, एक व्यक्ति यहाँ बैठेगा, एक व्यक्ति यहाँ बैठेगा। तो कितने? अधिकतम 4 लोग खेल सकते हैं। बताइए कैरम बोर्ड में कितने किनारे होते हैं? तो एक किनारा तो ये हो गया, दूसरा किनारा ये हो गया, तीसरा किनारा ये हो गया, चौथा किनारा ये हो गया। तो 4 किनारे होते हैं। ये आकृति घनाभ है, इसमें कितने किनारे हैं? तो सबसे पहले इसको देखिए, ये तो है किनारा और ये है कोना। नीचे वाली ये जो देर की है ये है सतह। तो इस आकृति के अंदर, इस आकृति का नाम है घनाभ। इसके अंदर कितने किनारे हैं? तो किनारे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने किनारे हो गए? 12 किनारे। और कोने की कितने कोने? कोने गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने कोने हो गए? 8। इसी तरह घन, इस आकृति का नाम है घन। इसमें 12 किनारे हैं, कोने भी 8 हैं। यह आकृति है बेलन। कौन सी आकृति है? बेलन। इसमें कितने किनारे? एक किनारा ये रहा, एक किनारा ये रहा। इसमें कितने किनारे हो जाएंगे? 2 किनारे। और इसमें कोई भी कोना नहीं है, तो 0 कोना। यह आकृति शंकु है। इसके अंदर ये एक तो कोना है, ये एक कोना, और ये एक नीचे किनारा है। तो ये एक किनारा। ये गोल मटोल गेंद की तरह है, इसे कहेंगे गोला। इसमें कोई भी किनारा नहीं, कोई भी कोना नहीं। बेलन में कितने किनारे सीधे हैं या घुमावदार? देखिए और पता कीजिए। बेलन में ये किनारे घुमावदार है। सोचिए क्या होता अगर फुटबॉल एक घन आकार की होती। अगर फुटबॉल घन आकार की होती तो वो लुढ़कती नहीं और अपन खेल नहीं पाते। कार के पहिए घनाभ आकृति के होते, कार के पहिए अगर घनाभ आकृति के होते तो अपन कार आगे चल नहीं पाती। लूडो का पासा गोल होता, अगर लूडो का पासा गोल होता तो वह एक जगह ठहरता नहीं, कोई भी नंबर आता नहीं और अपन खेल नहीं पाते। माचिस की डिब्बी। शिक्षिका ने कक्षा में सबको एक माचिस की खाली डिब्बी दी और पेंसिल से उसकी छाप बनाने के लिए कहा। रंजीता ने ऐसी छाप लगाई, रंजीता ने ऐसी छाप लगाई। मनोज ने ऐसी छाप लगाई, मनोज ने उसको खड़ी कर दिया और उसकी छाप लगाई। क्या मनोज और रंजीता ने एक जैसी छाप लगाई है? क्या मनोज और रंजीता ने एक जैसी छाप लगाई है? नहीं, दोनों ने अलग अलग प्रकार की छाप लगाई है। आप भी माचिस की डिब्बी से अलग अलग छाप बनाइए, देखिए क्या सभी एक जैसी है? नहीं, ये एक जैसी नहीं आएगी, अलग अलग प्रकार की छाप आएगी। रंजीता ने माचिस की डिब्बी को खोलकर फैला दिया, माचिस की डिब्बी को खोलकर फैला दिया ऐसे। तो अगर चौक का डिब्बा पूरा खोलोगे तो कैसा दिखेगा? चित्र पर सही का चिन्ह लगाइए। चौक का डिब्बा पूरा खोलोगे तो इसकी तरह आकृति प्राप्त होगी। चौक का डिब्बा पूरा खोलोगे तो इसकी तरह आकृति प्राप्त होगी। जन्मदिन वाली टोपी कैसी दिखती है? चित्र पर सही का चिन्ह लगाइए। जन्मदिन वाली टोपी इस शंकु आकृति की जैसे दिखाई देती है। दिए गए पासे को देखिए, इसकी सतह पर 1 से 6 बिंदु बने हुए हैं। पासे में सदैव विपरीत सतह के अंकों का योग सदैव 7 होता है। 1 + 6 = 7। तो बताइए बिंदु ए की विपरीत सतह पर कितने बिंदु बने हुए हैं? विपरीत सतह का योग 7 होता है, तो ए के विपरीत कितना होगा? 6। बिंदु 5 के विपरीत सतह पर कितने बिंदु बने हुए हैं? 5 के विपरीत कितना आएगा? 2। 5 और 2 7 हो गया। बिंदु 4 के विपरीत सतह पर कितने बिंदु बने हुए हैं? तो आ जाएगा 3। 4 और 3 7 हो गया। अभ्यास कार्य। आकृति पहचानिए। मेरे कोई किनारे नहीं है, अपन ने ऊपर पढ़ा था। जिसके कोई किनारे नहीं है वह है गोला। मेरे 2 घुमावदार किनारे हैं, जिसके 2 घुमावदार किनारे हैं वह आकृति है बेलन। मेरे किनारे हैं लेकिन कोने नहीं है, तो वह आकृति है बेलन। मेरी है सपाट और समान सतह, तो ऐसी आकृति किसकी है? वह है घन और घनाभ। मेरी है घुमावदार और सपाट सतह, तो शंकु, जिसकी सतह तो सपाट है, और बेलन। मेरी है घुमावदार और सपाट सतह,
बेलन में सतह सपाट होती है। दिए गए चित्र कौन कौन सी आकृतियों को मिलाकर बनाए गए हैं? चित्र के सामने उन आकृतियों के नाम एवं संख्या लिखिए। तो इस आकृति को देखिए, इसमें एक तो ऊपर है ये शंकु, तो एक तो हो जाएगा शंकु। एक ये है बेलन, तो ये हो गया बेलन। एक है घनाभ, तो ये हो गया घनाभ। दूसरी आकृति देखिए, इसमें ये गोला, एक गोला हो जाएगा। एक है घन, एक घन। एक घनाभ, एक घनाभ हो जाएगा। तीसरी आकृति देखिए, इसमें एक और एक, ये दो हो गए शंकु और दो ही हो गए बेलन, और ये हो गया एक घनाभ। चौथी आकृति में एक तो है शंकु और दो है घनाभ, बीच में दो है बेलन। और पांचवी आकृति में एक तो है बेलन और एक है घनाभ, एक है शंकु, एक है घन। आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। इसी तरह मैं अगला अध्याय भी लेकर आऊँगा। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।